क्या आपने कभी सोचा है कि एक समाज को न्यायपूर्ण और परमेश्वर समर्पित कौन बनाता है? आज हम मूसा के विदाई भाषण के दूसरे भाग में गहराई से उतर रहे हैं, जहां वे एक धर्मी राष्ट्र के लिए परमेश्वर की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। यह केवल एक प्राचीन इतिहास का पाठ नहीं है, यह नेतृत्व, न्याय और समुदाय का एक शक्तिशाली सबक है, जो आज भी हमारे जीवन से सीधे जुड़ता है। हमारी मुख्य सच्चाई यह है, समाज के लिए परमेश्वर की योजना धर्मी नेतृत्व, न्यायपूर्ण कानूनों और एक ऐसे समुदाय पर केंद्रित है जो उनके चरित्र को और एक दूसरे के साथ के व्यवहार को दर्शाता है। हम व्यवस्था विवरण और गिनती के उन अंशों की खोज कर रहे हैं जो इज़राइल को मूसा के अंतिम निर्देशों को दर्शाती है जब वे प्रतिज्ञा किए गए देश में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे। ये केवल मनमाने नियम नहीं हैं, ये एक ऐसे समाज की नींव है जो परमेश्वर का सम्मान करता है और लोगों का ख्याल रखता है। मूसा सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं यानी नेतृत्व को संबोधित करके अपनी बात शुरू करते हैं। वे एक भविष्यवक्ता के विषय में भविष्यवाणी करते हैं। प्रभु तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे बीच से इस्राएलियों में से मेरे समान एक भविष्यवक्ता को उठाएगा, तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए। यह व्यवस्था विवरण 18:15 है। यह यीशु के बारे में एक शक्तिशाली पूर्वाभास है जो परम भविष्यवक्ता होंगे और इस भविष्यवाणी को पूरा करेंगे। लेकिन मूसा सच्चे और झूठे भविष्यवक्ताओं में अंतर करने के लिए व्यावहारिक सलाह भी देते हैं। वे कहते हैं, अगर कोई भविष्यवक्ता प्रभु के नाम में कहता है और वह पूरा नहीं होता या सत्य नहीं निकलता, तो वह संदेश है कि प्रभु ने वह नहीं कहा है। व्यवस्था विवरण 18:22 यह हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक संदेशों को परमेश्वर के वचन और उनकी पूर्ति के आधार पर परखना कितना महत्वपूर्ण है। इसके बाद मूसा न्यायिक प्रणाली पर चर्चा करते हैं। वे उन लोगों के लिए शरण नगरों की स्थापना करते हैं जो अनजाने में किसी की हत्या करते हैं, ताकि न्याय दया के साथ संतुलित रहे। वे न्यायाधीशों और अधिकारियों की प्रणाली बनाते हैं और उन्हें लोगों का निष्पक्ष न्याय करने का निर्देश देते हैं। व्यवस्था विवरण 18 निष्पक्ष न्याय पर यह जोर परमेश्वर के स्वभाव और समाज में न्याय की उनकी इच्छा को दर्शाता है। मूसा युद्ध संपत्ति के अधिकारों और पारिवारिक कानूनों के बारे में भी निर्देश देते हैं। ये नियम हमारे आधुनिक दृष्टिकोण से अजीब है, लेकिन अपने समय में ये क्रांतिकारी थे, क्योंकि ये कमजोरों को अधिक सुरक्षा और अधिकार देते थे जो आसपास की संस्कृतियों में नहीं मिलते थे। यह सबसे महत्वपूर्ण आयत व्यवस्था विवरण 24:16 में है। माता पिता को उनके बच्चों के कारण ना मार जाए और बच्चों को उनके माता पिता के कारण ना मार जाए। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही पाप के लिए मरेगा। यह परमेश्वर और कानून के समक्ष व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धांत को स्थापित करता है, जो न्यायपूर्ण कानूनी प्रणालियों की आधारशिला है। हम इन प्राचीन इस्राएली निर्देशों से क्या सीख सकते हैं? पहली बात, आध्यात्मिक नेतृत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर इसकी परवाह करते हैं कि उनके लोगों का नेतृत्व कौन और कैसे करता है। यह प्राचीन इस्राएल पर ही लागू नहीं होता, बल्कि आज हमारी कलीसिया पर भी लागू होता है। क्या हम परमेश्वरीय नेतृत्व की खोज कर रहे हैं और उसका समर्थन कर रहे हैं? दूसरी बात, न्याय परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। न्यायाधीशों, गवाहों और निष्पक्ष मुकदमों से संबंधित विस्तृत कानून दिखाते हैं कि परमेश्वर समाज में न्याय के पालन की परवाह करते हैं। हम अपनी स्वयं की समुदायों में न्याय को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं? तीसरी बात, समाज को कमजोर लोगों की रक्षा करनी चाहिए। कई कानून गरीबों, दासों, महिलाओं और विदेशियों की रक्षा करते हैं। ये उन लोगों के लिए परमेश्वर के हृदय को दिखाता है जिन्हें समाज महत्वहीन समझता है। हम अपने बीच के कमजोर लोगों की देखभाल कैसे कर रहे हैं? चौथा, हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार हमारे परमेश्वर के साथ संबंध को दर्शाता है। ये कानून केवल बाहरी आचरण के बारे में नहीं थे, बल्कि समाज के विकास हेतु थे, जो परमेश्वर के चरित्र को प्रतिबिंबित करते हैं। दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम से प्रेरित हो।
ये सत्य पूरे इतिहास में महत्वपूर्ण रहे हैं। विलियम विल्बरफोर्स 1700 के दशक में यीशु के अनुयायी बने और ब्रिटेन में राजनीतिक रूप से तब उभरे जब उन्होंने दास्ता को समाप्त करने की कोशिश की। उन पर जॉन न्यूटन का गहरा प्रभाव पड़ा, जो पहले एक दास व्यापारी थे, बाद में ईसाई बने और दास्ता की अन्यायपूर्ण प्रथा उजागर की। न्यूटन महान ईसाई भजन अमेजिंग ग्रेस की रचना करने के लिए प्रसिद्ध हुए। न्यूटन और जॉन वेस्ली ने विल्बरफोर्स को दास्ता की भयावहता को समझने में मदद की। वो उन्हें बाइबलीय सत्य की ओर मार्गदर्शन दिया कि हर इंसान परमेश्वर के लिए अत्यंत मूल्यवान है और हमें सभी के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। तो मैं आपको चुनौती देता हूं, आप अपने प्रभाव के दायरे में इन सिद्धांतों को कैसे लागू कर सकते हैं। आप राष्ट्रीय कानून नहीं बना रहे हो, पर आप कार्यस्थल पर नीतियां बना रहे हो, घर में नियम बना रहे हो या समुदाय को प्रभावित कर रहे हो। इन क्षेत्रों में आप परमेश्वर के न्याय और दूसरों की देखभाल को कैसे दिखा सकते हैं। याद रखें, वही परमेश्वर जिसने प्राचीन इस्राएल को ये निर्देश दिए थे, वही परमेश्वर आज आपको बुला रहा है और मुझे भी आज की दुनिया में नमक और प्रकाश बनने के लिए और ऐसे समुदाय बनाने के लिए बुला रहा है जो उसके चरित्र को प्रतिबिंबित करें। ऐसे समुदाय जो न्याय, दया और परमेश्वर तथा हमारे पड़ोसियों के प्रति प्रेम से चिह्नित हों। जब हम समापन करेंगे तो मूसा के शब्दों को अपने हृदय में गूंजने दीजिए। और अब है इस्राएल, तुमसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा क्या चाहता है। तुम अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानो, उसकी आज्ञाओं पर चलो, उससे प्रेम करो और हृदय और आत्मा से परमेश्वर यहोवा की सेवा करो। व्यवस्था विवरण 10-12। यही आधार है जिस पर एक समाज खड़ा होता है, जो परमेश्वर का सम्मान करता है, व्यक्ति जो उससे पूरे मन से प्रेम करते हैं और उस प्रेम को अपने जीवन जीने के तरीके को आकार देने देते हैं।